मास्टर इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 1962 में पाकिस्तानी साइंसदानों ने महज 9 माह के कलील अरसे में रहबर 1 रॉकेट का कामयाब तजर्बा किया। इस शानदार आगाज़ के बावजूद 59 साल बाद पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम महज कम्युनिकेशन सैटेलाइट तक महदूद है। दूसरी आलमी जंग के बाद आलमी मंजरनामा तब्दील हो चुका था। आलमी ताकतें जान गई थीं कि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसमें मैदान जंग की बजाय जंगी टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएंगी, और रूस और अमेरिका के दरमियान खलाई दौड़ अरूज पर थी। ऐसे में 12 सितंबर 1962 को साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि 60 की दिहाई के अख्ताम तक अमेरिका अपना पहला खलाबाज चांद पर बाहिफाजत उतार देगा। कैनेडी के इस अचानक ऐलान के बाद नासा के इंजीनियर्स और साइंसदान शदीद दबाव में थे। दीगर वजूहात के अलावा इनके पास मिशन की ट्रेजेडी या वो रास्ता जिससे चांद पर महफूज लैंडिंग और ज़मीन पर वापसी मुमकिन होती, इसके मुतल्लिक दुरुस्त एतदाद शामार नहीं था। इस दौर में जो लोग ये तवील और घुटन कैलकुलेशन किया करते थे, इन्हें ह्यूमन्स कंप्यूटर कहा जाता था। इस हवाले से अफ्रीकी नसाज करीथन जॉनसन ने अहम किरदार अदा किया। अब बात करते हैं नासा के साइंसदानों की। नासा के साइंसदानों को एक मसला ये भी दरपेश था कि इन्हें बहरे हिंद के ऊपर फ़िज़ाई सूरत हाल जानने की ज़रूरत थी, जिसे वो ब्लैक होल ऑफ डेटा कहा करते थे। इस रीजन से बलाई एटमॉस्फेयर में हवाओं के दबाव, इनकी रफ्तार, दर्जा हरारत और मुकम्मल टेम्परेचर की तफसीली मालूमात मिल सकती थी। नासा के माहिरीन ने खित्ते के सभी ममालिक को इस तजर्बे की ऑफ़र की थी, जिसमें भारत भी शामिल था। खुशकिस्मती से इन्हें दिनों पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए थे, जिनके साथ इनके साइंस मिशन डॉक्टर अब्दुल सलाम भी थे। डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा इस दौर में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में सीनियर इंजीनियर थे, जिन्होंने बाद अज़ां रहबर 1 रॉकेट लॉन्च प्रोजेक्ट को लीड किया। इस हवाले से दोचिए वीली से खसूसी बातचीत करते हुए डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा ने बताया कि 1961 में वो अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी कमीशन लेबॉर्ट्री ओक राइज में 2 साला फेलोशिप पे थे। जुलाई 1961 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इन्हें कॉल करके नासा की ऑफ़र के बारे में बताया। नासा के साथ पाकिस्तान का ये तावन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला, पाकिस्तान साइंसदानों को रॉकेट रेंज तैयार करके नासा को दरकार डेटा फ्राहम करने के लिए मुखारात का तजर्बा करना था, जबकि दूसरे हिस्से में 1961 से 1964 तक मज़ीद रॉकेट तजर्बात करने थे। डॉक्टर तारिक बताते हैं कि इस वक्त इनकी टीम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हिस्सा थी और स्पार्को के बाकायदा तश्कील नहीं हुई थी। नादरीन, इसके बाद कुछ ही माह में पाकिस्तानी साइंसदानों की टीम को आइसलैंड रॉकेट रेंज का दौरा करवाया गया और ज़रूरी साजो सामान के अलावा तरबियत भी फ्राहम की गई। इस टीम में डॉक्टर सलीम महमूद, अहमद ज़मीर फ़ारूक, सिकंदर ज़मान और महकमा मौसमियात के रहमतुल्लाह शामिल थे। इन साइंसदानों ने दिन रात मेहनत करके बलूचिस्तान के साहिली इलाके सोनुमियानी में ना सिर्फ रॉकेट रेंज कायम की, बल्कि सिर्फ 9 माह के कलील अरसे में पाकिस्तान के पहले रॉकेट रहबरून का कामयाबी के साथ तजर्बा करके मुतलका डेटा नासा के माहिरीन को फ्राहम किया। अब बात करते हैं कि रहबर 1 के लॉन्च के साथ क्या तजर्बा किया गया। डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा बताते हैं कि नासा के माहिरीन को अपोलो सीरीज़ के लिए बहरे हिंद और बहरे अरब के ऊपर चंद मखसूस मकामात पर बुखारात की तस्वीर दरकार थी। इस मकसद के लिए 100 नमियाती के अतराफ में 5 मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए और 11 जून 1962 को रहबर 1 रॉकेट के ज़रिए 50 से 100 मील की बुलंदी पर सोडियम के बुखारात छोड़कर मतलूबा तस्वीर हासिल की गई। इस तजर्बे से जो डेटा हासिल हुआ, इससे इनकी टीम को बहरे अरब के ऊपर मौसमों की पैटर्न, बादलों का बनना और साइक्लोन वगैरह के मुतल्लिक अहम मालूमात भी मिली। इस कामयाब तजर्बे के साथ पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला और आलमी सतह पर 10वां मुल्क बन गया जिसने अपना रॉकेट लॉन्च किया था। भारत ने यह संगे मील 15 माह बाद नवंबर 1963 में अबूर किया। रहबर सीरीज़ के दूसरा रॉकेट चंद दिन बाद 11 जून 1962 को लॉन्च किया गया। डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा बताते हैं कि हमने पूरी तंदरी के साथ अपना काम जारी रखा
اور 1979 میں اسپارکو کے میرپور میں بنائے گئے راکٹ پلانٹ میں رہنما اور شہپر سیریز کے راکٹ کامیابی کے ساتھ تیار کیے تھے۔ ناظرین، یہ تمام وہ پاکستانی سائنسدانوں کی محنتیں تھیں جس کے نتیجے میں رہبر 1 لانچ کیا گیا۔ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی لازمی کریے گا۔